हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ में। अभी तक हमने बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल्स पढ़े, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का। ये एक और तरीके का मेथड है जिससे हम लेवल बाय लेवल ट्री को प्रिंट करा सकते हैं, उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं जिस तरीके से ट्री ट्रैवर्स हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखते हैं क्या होता है और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिएगा जैसा कि आप लोग करते हैं। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम क्या होता है लेवल ऑर्डर और हम उसको किस तरीके से हम उसको देखते हैं लेवल ऑर्डर को। तो बेसिकली लेवल ऑर्डर इस ट्रैवर्सल क्या होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक ट्री है 1 2 3 4 5 6 और मान के चलो 7। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ ट्री है हमारे पास। अब लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इसमें क्या है? लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर तुम इसमें ध्यान में देखो कि हमारे लेवल, मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में बताया था लेवल क्या होता है। जो ये हमारे होता है, दीज आर द लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, दिस इज लेवल 0 1 2 एंड 3। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा होता है। अब हर लेवल वाइज आपको ट्री के नोड प्रिंट कराने, तो मैं ट्री के नोड यहाँ पे प्रिंट कराने हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले लेवल में 1, दूसरे लेवल में 2 3, फिर 4 5 6 7 8। तो हमें कैसे जाना है? टॉप टू बॉटम बट लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से। वो एक लेवल उठाओ लेफ्ट टू राइट चलो, एक लेवल उठाओ लेफ्ट टू राइट चलो, अगला लेवल उठाओ लेफ्ट टू राइट चलो। तो हमें कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। अब इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये एक बार ध्यान से देखना। देखो, अब इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज अवर रूट नोड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज अवर रूट नोड। अब रूट नोड पे अगर तुम जाओगे, सबसे पहले भाई रूट नोड पे चले, तो हमने यहाँ पे आ गए रूट नोड पे हम आ गए। ठीक, मैंने क्या किया? रूट नोड प्रिंट करा दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? रूट नोड के लेफ्ट ट्री पे, बिकॉज लेफ्ट पे चलेंगे, बिकॉज लेफ्ट से शुरू करना है। तो हम यहाँ से कहाँ गए? लेफ्ट पे आ गए और हमने क्या किया? 2 को प्रिंट कर दिया ना। अब हम कहाँ चलेंगे? 2 के इस पे चलेंगे 4 पे, तो ये यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन नहीं आ रहा कि हम भाई यहाँ से 2 से फिर से बैक चले जाएं और 3 आ जाए। तो कुछ हमें ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ हमें ऐसा कुछ एक वेरिएबल चाहिए या कोई ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि हमारे इस नोड को, इस नोड का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर ले। अब एड्रेस क्यों स्टोर कर ले? सपोज करो तुम एक कॉलोनी में जा रहे हो और तुम्हें लाइन बाय लाइन चलना है, एक लाइन में दो हैं, और तुम क्या कह रहे हो? जब सपोज करो ये एक कॉलोनी टाइप की चल रही है, एक मकान इधर है, एक मकान इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और कुछ ऐसे करके यहाँ से चले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे तुम्हारे पास हाउसेस बन रखे हैं। तुम क्या करोगे? तुम्हें इस वाले घर को, तुम्हें लोकेशन तुम्हें पता है, तुम यहाँ पे आ गए। अब तुमने क्या किया? तुम इसके नीचे वाली पे चले गए, इसको तुमने प्रिंट करा। तुम सोचते हो कि ये जब एक लाइन के प्रिंट हो जाए फिर मैं इधर आऊँगा। तो इधर आने के लिए तुम्हें इन सब के एड्रेस तो पता होने चाहिए ना कहाँ पे है, तभी तो बैक जाओगे पीछे वापस। तो इसी हिसाब से हमें कुछ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो इसके एड्रेस को स्टोर करे। सिमिलरली जब हम इस नोड पे आएंगे तो मुझे एक ऐसा चाहिए, अगर हम इस पे आ रहे हैं 4 पे, तो मुझे कुछ एक ऐसा चाहिए कि हम फिर से 2 पे आएँ और जहाँ पे 5 पे आ जाए। ठीक, कुछ इस तरीके की हमें चीज़ चाहिए। अब इस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसको किस में स्टोर कर सकते हैं? तो अगर तुम्हें हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत भी पता है तो एक डेटा स्ट्रक्चर का नाम होता है क्यू। आई नो मैंने इसमें कवर नहीं किया, बट हाँ, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। आई नो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। तो हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं? क्यू को। क्यू कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो एक क्यू बनाएंगे हम जिसमें क्या होता है? क्यू में कैसा होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ। या जैसे लाइन लगती है, लकीर लगती है, जैसे टिकट काउंटर पे, मूवी टिकट काउंटर पे। अब तो 2 साल से मूवीज़ टिकट बंद हैं। तो सपोज़ करो ट्रेन की टिकट लेने गए या बस के टिकट लेने गए या रेस्टोरेंट में, तो पिज़्ज़ा हट में लाइन लगाते हो, तो जो पहले लाइन में खड़ा होगा उसको पहले मिलेगा, दूसरे पे खड़ा होगा उसको बाद में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लास्ट में आया अनलेस वो वीआईपी बंदा हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ इसमें क्यू में वीआईपी कुछ होता नहीं। तो आप पीछे जब तक हो तभी आएगा जब आपका नंबर आएगा स्टार्टिंग से लगा के एंड तक। सिमिलरली क्यू में हमारे पास होता है, क्यू उसे भी बोलते हैं। तो 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और एक और यहाँ पे 7। ठीक, अब देखो कैसे चलेगा। हम सबसे पहले हम रूट नोड लें। रूट नोड मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दी क्यू में। क्यू डॉट, क्यू में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एक होता है पुश और एक होता है हमारे पास पॉप। पॉप मतलब क्यू से रिमूव करना, पुश मतलब क्यू में एंटर करना। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। मैंने 1 इसमें एंटर कराया। अब मेरे पास 1 यहाँ नहीं, हम यहाँ पे 1 का एड्रेस स्टोर कराएंगे एक तरीके से। दिस इज द एड्रेस क्यू।
मैं इसको आप लोगों की ईजीनेस के लिए हमने यहाँ पे सपोज करो 1 का एड्रेस स्टोर किया। अब इसके बाद में क्या, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या किया, 1 को यहाँ से पॉप करो और 1 यहाँ पे प्रिंट करा दो। 1 प्रिंट कराओगे, बट जैसे ही यहाँ से 1 पॉप होगा, जैसे ही यहाँ से कोई भी एलिमेंट पॉप होगा, उसके दोनों चाइल्ड लेफ्ट और राइट चाइल्ड तुम उसके आगे जाके इंसर्ट करा दोगे। तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड ट्रू, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 3। क्लियर है? 1 यहाँ से पॉप करो और जो उसके चाइल्ड हो उनको यहाँ पे इंसर्ट करा दो, पुश करा दो। ठीक, अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, 2 पे। 2 को रिमूव करो, 2 रिमूव करते ही यहाँ पे दो जो 2 के चाइल्ड हैं 4 और 5, इनको यहाँ पे इंसर्ट करा दो, 4 और 5। ठीक, 2 रिमूव किया और 2 को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, 1 और 2 प्रिंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा आता है, 3। तो 3 को रिमूव करो और 3 के जितने भी चाइल्ड हैं, हमारे पास एक चाइल्ड आ रखा है 6, तो यहाँ पे 6 इंसर्ट करो और 3 को प्रिंट कर दो। मीन्स कैसे करना है, पॉप करना है, प्रिंट करना है, और पॉप करने से पहले क्या करना है, इंसर्ट करने हैं हमें कौन से, चाइल्ड इंसर्ट कराने हैं। ठीक, पॉप, इंसर्ट द चाइल्ड, देन पॉप और देन प्रिंट, या फिर कह दो पॉप करो, जो एलिमेंट जो आएगा उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड डालो और उसको एलिमेंट कर दो। नेक्स्ट आएगा 4 यहाँ से रिमूव किया, 4 के लेफ्ट और राइट साइड कुछ भी नहीं है, तो हम इसको आगे कुछ भरेंगे ही नहीं, तो यहाँ से सिंपल 4 लिख दो। सिमिलरली 5 आया, 5 रिमूव हुआ, 5 का लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास है 7, मैंने यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ से मैंने 5 प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट 6 आया, 6 को पॉप किया, 6 के चाइल्ड कोई भी नहीं, 6 लिख दो। 7 आया, 7 को पॉप किया, 7 के यहाँ पे चाइल्ड कुछ भी नहीं, 7 लिख दो। तो ये जो हमारा जो सिंपल्स आया, दिस इज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। सिंपल सी चीज है, क्यू मेंटेन करो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक मेंटेन करो और उसमें रूट नोड से शुरू हो जाओ। रिकर्सिव हम करेंगे, रिकर्सिव कर सकते हो या फिर आइटरेटिव मेथड कर सकते हो। इसमें आइटरेटिव मेथड यूज होगा, बिकॉज अगर रिकर्सिव लेके जाओगे तो हो सकता है ये हमारा प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर के बेस पे, या फिर बेस्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS वगैरह लग जाएगा इसमें, जो कि नहीं चलेगा। तो हम इसको आइटरेटिव मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे हम इसको, आइटरेटिव मेथड से हम इसको करने वाले, आइटरेशन लूप लगा के। तो लूप ऐसा लगाओ कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक इस चीज़ को करते रहो और आगे कंटिन्यू करते चले जाओ। क्यू में हम वेरिएबल जितना भी साइज उसका दे सकते हो उतना दे सकते हो तुम यहाँ पे, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है अगर आपको सीरियल लाइन वाइज निकालना है। दूसरा जो तरीका है क्यू लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करने का, वो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ट्री के हिसाब से लेवल प्रिंट करना। मतलब अगर जो पहले लेवल पे है वो पहले आए, दूसरे लेवल पे है वो 2 और 3 ऐसे आए, फिर 4, 5, 6 ऐसे आए और 7 ऐसे आए, कुछ इस तरह से। दिस इज द मेथड नंबर 2। आई थिंक मेथड नंबर 1 क्लियर है। क्यू बनाओ, मेंटेन करो, लेफ्ट और राइट चाइल्ड लगाओ, उसको इंसर्ट करो, प्रिंट करा दो, इंसर्ट करो, प्रिंट करा दो। अब हम इस तरीके से प्रिंट कराने का देखते हैं कि जैसे ही लेवल खत्म हो और लाइन चेंज हो जाए, जैसे ही लेवल खत्म हो और लाइन चेंज हो जाए, मीन्स एक ही लाइन में आने के बजाय लेवल खत्म होने पे लाइन चेंज हो रही है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इसी चीज़ में हम कंटिन्यू रखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू किया। ठीक है, ये तो ऐसे प्रिंट करना है। इसके लिए भी हम क्यू मेंटेन करेंगे, क्यू ही हम मेंटेन करने वाले होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, क्यू मेंटेन करेंगे। और हो सकता है थोड़ा लंबा क्यू भी बने, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। एक और थोड़ा यहाँ पे लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। ये हमारा कुछ ऐसा क्यू बन रहा है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, अब सपोज करो अगर कुछ ऐसा है तो इसमें इस वाले चाइल्ड के कौन कौन से जो बोल सकता हूँ मैं, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इसके जो चिल्ड्रन है वो क्या है। एक चिल्ड्रन ये, दिस इज नल, दिस इज नल। इस नोड के इधर क्या है, नल है, ठीक। इसका एक चाइल्ड क्या है, नल है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंडा काम आ रहा है वो हमारा क्या लेके आ रहा है, हल लेके आ रहा है, ठीक। इसको थोड़ा क्लियरली एक बार लिख देता हूँ, साफ साफ, बहुत ही सफाई से, सफाई के साथ में। गंदगी हमें पसंद ही नहीं है कतई। तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे और 5 के इधर 7 लिख देंगे। अब थोड़ा कुछ साफ सुथरा दिख रहा है। तो इसके इधर क्या है हमारे पास, दिस इज नल। इसका जो चाइल्ड है वो कैसे है, नल है। ये भी हमारे पास नल है। इसका ये चाइल्ड भी नल है। इसके दोनों चाइल्ड हमारे पास नल और नल हैं। इसका ये वाला हमारे पास नल है। सिमिलरली इसके दोनों चाइल्ड हमारे पास यहाँ पे नल है।
इसके आगे भी हमारे पास क्या आता है, नल आ जाता है लेवल पे, इसमें नल आ जाता है। अब देखो कैसे हम इस चीज को लेके आ सकते हैं। हमारा यहाँ पे ये जो है नल, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तुम कैसे जानोगे कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कैसे जानोगे कि जैसे मैंने यहाँ बोला था 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से प्रिंट करना है और कब तुम्हें लाइन चेंज करनी है। तो उसमें हमारा फंक्शन काम आएगा, हमें काम आएगा ये मेथड, ये वाला कीवर्ड नल कीवर्ड। कैसे, देखो जैसे ही 1 हम यहाँ पे इंसर्ट कराने वाले हैं, 1 मैंने इंसर्ट कराया यहाँ पे, 1 इंसर्ट होते ही 1 का नेक्स्ट क्या आ रहा है, नल। मतलब 1 के बाद तुम्हें लेवल चेंज ही करना है। तो जैसे ही लेवल चेंज करना हो जहाँ से, उसके आगे क्या इंसर्ट करा दो, उसके आगे लिख दो नल, अगले लेवल पे, अगले क्यू के एलिमेंट। पहले इंडेक्स पे तो हम रूट लगाएंगे, क्यू डॉट पुश मेथड लगाओ और जो रूट मेथड है वो लिखो। सेकेंड में क्या लिखो, क्यू डॉट पुश, और क्या लिखना है हमें, नल। तो लिख दिया। अब क्या करना है, नल है तो जैसे ही नल है हम इसको यहां से हटाएंगे और हमने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया। ठीक, और सिमिलरली ये वाला फंक्शन 1 हटाया तो 1 के दोनों चाइल्ड यहां पे लिखो 2 और 3। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है, अगला एलिमेंट हमारा नल। नल को प्रिंट नहीं कराना, जैसे ही नल हमारे पास आता है नल को यहां से पॉप करो और इसके आगे यहां से लाइन चेंज कर दो। ठीक, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बताऊं तो यहां 1 लिखा, 1 के बाद मैंने क्या किया, लाइन चेंज कर दिया, बैकस्लैश है, नल एनकाउंटर हुआ, लाइन चेंज मारो। और जैसे ही यहां पे नल एनकाउंटर होगा, यहां से तुम नल पॉप करोगे तो तुम्हें एंड में जाके नल को इंसर्ट करना है। ध्यान समझना, ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। रूट नोड पहले इनिशियलाइजेशन क्यों का कैसे करना है, रूट नोड एंटर कराओ और साथ में इसको पुश कराओ नल को, देन रूट यहां से पॉप करोगे, रूट पॉप करते ही उसके दोनों चाइल्ड को इंसर्ट करा दो 2 और 3। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या आता है, नल। जैसे ही नल एनकाउंटर हो तुम्हें क्या करना है, लाइन चेंज करनी है, बिकॉज वहां पे वो लेवल खत्म हो गया। मैंने बोला था ये लेवल खत्म, ये लेवल खत्म, ये लेवल खत्म, यहां से तो नल आ गया, लेवल चेंज किया, और एक नल हटेगा तो अगला नल यहाँ पे इंसर्ट करा दोगे, बिकॉज हमें पता है इसके बाद आपका नल आने वाला है। देन 2 हटेगा, 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और 2 के दोनों चाइल्ड 4 और 5 यहाँ पे डाल दो। देन 3 ले आओ, 3 को रिमूव करो, 3 यहाँ पे प्रिंट करो। 3 के दोनों चाइल्ड, क्या कितना चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है यानी 6 को यहाँ पे लिख दो। नल इज नॉट अ चाइल्ड, नल को ये नहीं लिखना है। अब क्या है हमारे पास, नल आया, नल एनकाउंटर किया, नल को रिमूव किया, लाइन को चेंज किया, और यहां पे हमने एक नल एंटर करा दिया। देखो नल आया, नल के बाद हमने लाइन चेंज किया, मींस अब ये कंट्रोल यहां से उठ के यहां चला गया, अब ये कंट्रोल यहां से उठ के यहां आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और अगले जहां एंड हो क्यू का, क्यू डॉट पुश कर दो। ये तो इतनी सी बात याद रखनी है, जैसे ही नल आएगा लाइन चेंज करनी है और नेक्स्ट पे हमें नल को इंसर्ट करा देना है। दैट्स इट, सिंपल। नाउ 4 उठाओ, 4 को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करोगे, 4 के कोई चाइल्ड नहीं है, नहीं लिख रहे। 5 उठाओ, 5 को लिखो, 5 का एक चाइल्ड है हमारे पास 7 लिख दिया। 6 उठाओ, 6 को लिख काट दिया, 6 लिख दिया, और 6 के कोई चाइल्ड नहीं है, खत्म कर दिया। नाउ 4 5 6 ये एक ही लेवल पे आ रहा है, तो ये तीनों किस पे आ गए, एक लेवल पे। ये दोनों किस पे आ गए, एक लेवल पे। ठीक, नाउ नल हटा, नल जैसे ही यहां से रिमूव होगा लाइन चेंज होगी, और एंड में हमारे पास नल एनकाउंटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, लाइन इस पे आ गई, 7 आया, 7 के कोई भी चाइल्ड नहीं है, हमने यहाँ पे क्या किया, 7 को प्रिंट कर दिया, 7 प्रिंट कर दिया। देन क्या आया, नल आया, और जैसे ही नल रिमूव होगा हमने ऊपर एक कंडीशन लगा रखी है, वाइल क्यू डॉट एम्प्टी। कब तक करो, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो जैसे ही ये नल रिमूव होगा क्यू एम्प्टी हो जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ये इतनी सी वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो ये 2 तरीके के हमारे पास मेथड थे। एक तो अगर आपको सिंपल लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6 7, तब तो सिंपल नल का कोई फंक्शन नहीं है। अगर आपको इस तरीके से प्रिंट करना है कुछ कि आपको हर लेवल पे लाइन चेंज करनी है, देन ये नल वाला मेथड अपनाओ। शुरुआत इनिशियलाइजेशन क्यों की करो नल से, और उसके बाद फिर जैसे नल रिमूव करोगे नल इंसर्ट कराओ, नल रिमूव करो, नल इंसर्ट कराओ, और नल रिमूव करते ही लाइन चेंज करनी है। ठीक है,
है ना सिंपल सी चीज़। ये बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है, पैटर्न टाइप का समझ सकते हो। बहुत से क्वेश्चन आगे हम इसको सॉल्व करने वाले होंगे। तो इसका कोड अगले वीडियो में बता दूंगा कोड क्या है। कोड इसका लिख लेंगे हम लोग, बहुत ही ईजी कोड होगा ट्री बनाने का, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये था हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का सिंपल सा लॉजिक, कैसे हम इसको प्रिंट करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसके आने वाले वीडियोस पता चलें डेटा स्ट्रक्चर के। और भी कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं जो कि बहुत ही जल्दी आएंगी आप लोगों के सामने। तो टिप्स एंड ट्रिक्स तो देता रहता हूँ फर्स्ट ईयर वालों। फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंजीनियरिंग डिग्री लेने वाले आए हो। गेट वालों के लिए एक इतना से बोलूँगा कि बस अब तैयारी शुरू करो, 5 महीने बचे हुए हैं। तो डेली 4-5 घंटे निकालो और अपना पढ़ाई करो, प्रिपरेशन करो। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखें, आस पड़ोस का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। यही ज़िंदगी है। बाय बाय, चलते हैं, मिलेंगे फिर, टाटा।